हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पेंडास का सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था जिसमें अब तक हमने बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पेंडास की जान, मशीन लर्निंग की जान, डेटा एनालिसिस की जान, रिकमेंडेशन सिस्टम की जान, ग्रुप बाय मेथड। मैं दो डेटा सेट के साथ काम करूँगा और बहुत सारे एडवांस ऑपरेशन यहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी के लिए मैं एक सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को जिस डेटा के साथ हम काम कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ माय डेटा, अभी के लिए जस्ट स्टे विद मी। इस पे मैं लगाता हूँ ग्रुप बाय मेथड, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रुप बाय जेंडर एंड कैलकुलेट द एवरेज एज फॉर ईच जेंडर। तो मेरे डेटा के अंदर अभी के लिए आप समझो कि एक कॉलम है जिसमें जेंडर है, मेल एंड फीमेल। इसके बेस पे मैंने कैलकुलेट करना है कस्टमर की एज, तो ये एक दूसरा कॉलम है, उसकी मैंने एवरेज निकलवानी है। तो एवरेज का मतलब मीन। जैसे मैं इसको रन करूंगा यू वुड सी दिस रिजल्ट। ना फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड डेटा सेट। ये एक कस्टमर डेटा सेट है, ठीक है। नॉर्मली जो कॉल सेंटर्स होते हैं उससे रिलेटेड है कि वहाँ पे जब कस्टमर कॉल करता है उस कस्टमर की नेम क्या है। अभी के लिए जस्ट आप समझो कि कस्टमर 1 एक नेम है, उसका एज, उसका जेंडर कि वो मेल है या फीमेल, उसका बिलिंग जिसके अंदर दो वैल्यू है, नो एंड यस, यानी उसने बिल पे किया है या नहीं, उसका बैलेंस कितना है, ठीक है। ऑफ पेमेंट्स, बेस्ट टाइम कॉन्टैक्ट, वो किस टाइम पे कॉन्टैक्ट करता है, आई मीन मॉर्निंग को करता है या इवनिंग को। मिस्ड पेमेंट्स, पेमेंट को मिस किया, उसकी जॉब है या नहीं, ये भी एक कैटेगोरिकल कॉलम है जिसके अंदर दो वैल्यूज हैं 1 एंड 0, कि उस कस्टमर की अगर जॉब है तो 1 रिप्रेजेंट करता है जॉब को, 0 रिप्रेजेंट करता है कि उसकी जॉब नहीं है। एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब ये है कि जो कस्टमर हमारे कॉल सेंटर में कॉल कर रहा है क्या वो स्टूडेंट है या नहीं। 0 का मतलब है वो स्टूडेंट नहीं है, 1 का मतलब है वो स्टूडेंट है। ओके, सो ये तो था इंट्रोडक्शन टू डेटा सेट। अब अभी के लिए समझो कि कस्टमर या एक क्लाइंट है जिसने ये डेटा सेट आपको दिया है और आप एक मशीन लर्निंग या डेटा साइंटिस्ट डेवलपर के तौर पर आपने इस डेटा को एनालाइज करना है। इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे कस्टमर ने पहले से आपको दे दिए हैं। तो उसने कहा कि आप जेंडर के बेस पे कैलकुलेट करो एवरेज एज को। तो सिंपल आप ग्रुप बाय मेथड का इस्तेमाल करो। जो डेटा है, मेरे डेटा का नाम है कस्ट यानी कस्टमर, उस पर ग्रुप बाय मेथड लगा के उसकी जेंडर को निकलवा दो और एज की मीन। अभी आप जेंडर के अंदर दो वैल्यू होते हैं, मेल एंड फीमेल। फीमेल की जो एवरेज एज है वो है 52 एंड मेल की जो एवरेज एज है वो है 44। तो नेक्स्ट जो कस्टमर या आपका जो क्लाइंट है उसकी जो क्वेश्चन है इस डेटा सेट से रिलेटेड वो ये है कि आप ग्रुप करो बिलिंग को और फिर बिलिंग के बेस पे कैलकुलेट करो टोटल बैलेंस को। बहुत सिंपल है, अगेन आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है कस्ट, उस पर लगाना है आपने ग्रुप बाय मेथड और उसके अंदर सबसे पहले आपने लिखना है बिलिंग, क्योंकि इसी की बेस पे आप सम निकालना चाहते हो, टोटल करना चाहते हो किसको, बैलेंस को। एक दूसरा कॉलम है बैलेंस और इस पे लगा दो सम, ठीक है। तो ये आ गया। बिलिंग के अंदर दो वैल्यू थे, नो एंड यस। बिल उसने नहीं दिया है, बिल उसने दिया है यानी कस्टमर ने। तो वो लोग जिन्होंने बिल नहीं दिया है उनकी जो टोटल बैलेंस है वो ये है 38,970 एंड जिन लोगों ने बिल पे किया है या बिलिंग है उनकी है 78,500। नेक्स्ट है ग्रुप बाय बेस्ट टाइम कॉन्टैक्ट एंड काउंट द नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर ईच कॉन्टैक्ट टाइम। अगेन बहुत सिंपल है, आपने लिखना है कस्टमर डेटा, उस पर लिखना है अप्लाई करना है या कॉल करनी है ग्रुप बाय मेथड। उप्स, जस्ट लेट मी नो, मुझे इस कॉलम को कॉपी करना होगा यहाँ से कंट्रोल C और मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ, सॉरी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इस बेस पे यानी मॉर्निंग को इवनिंग को जो दो वैल्यू थे कस्टमर जब कांटेक्ट करते थे, कॉल करते थे, इस कॉलम के बेस पे मैंने निकलवाना है, जिसको काउंट करना है कस्टमर्स की, कि वो कौन से कस्टमर्स है जो वो कितने कस्टमर्स है जो मॉर्निंग के वक्त कॉल करते हैं और वो कितने कस्टमर है जो इवनिंग के टाइम पे कॉल करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉलम है कस्टमर आईडी, मैं यहाँ पे उसकी काउंट निकालूंगा। ये हो गया अपना कस्टमर आईडी और इस पे मैंने कॉल करना है सिंपली काउंट। नाउ दिस ऑल ऑपरेशन कम्स विद ग्रुप बाय, बहुत सारे ऑपरेशन है जिसको हम 1 बाय 1 परफॉर्म करेंगे।
तो बेस्ट टाइम कांटेक्ट के अंदर दो वैल्यू है, इवनिंग के टाइम पे कॉल करना, मॉर्निंग के टाइम पे कॉल करना। जो कस्टमर इवनिंग के टाइम पे कॉल करते हैं उनकी जो नंबरिंग है वो है 9 एंड मॉर्निंग के वक्त पे कॉल करने वाले कस्टमर्स की जो तादाद है वो है 6, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्लाइंट का है कि आपने जॉब के बेस पे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एज को। बहुत सिंपल है, कस्ट के अंदर कस्ट पे आपने लगाना है अगेन ग्रुप बाय मेथड, और यहाँ पे आपने लिखना है जॉब जिसके अंदर दो वैल्यू थे 0 1, और आपने कैलकुलेट करना है एज को, राइट। यहाँ पे मुझे लिखना है एज को, और उसकी आपने कैलकुलेशन में क्या करनी है, सम, नॉट सम, मैक्सिमम, यानी आप उस कस्टमर को निकालो जिसकी एज मैक्सिमम हो, ठीक है, जॉब के बेस पे। तो ये आ गया। जॉब के अंदर दो वैल्यू थे, 0 का मतलब था कि उस कस्टमर की जॉब नहीं है, तो वो कस्टमर जिसकी जॉब नहीं है वो जो सबसे बड़े उम्र का आदमी है, कस्टमर है जिसकी एज सबसे ज़्यादा है वो है 73, और वो कस्टमर जिसकी जॉब है उन तमाम कस्टमर में जो सबसे बड़े उम्र का आदमी है जिसकी एज सबसे ज़्यादा है वो है 65। तो ये भी आप कर सकते हो, राइट। ओके, ग्रुप बाय मल्टीपल कॉलम्स, ये इंटरेस्टिंग है। अगेन कस्ट डॉट ग्रुप बाय मेथड के अंदर आपने लिस्ट पास करना है, आपने कैलकुलेट करना है एवरेज बैलेंस को, यानी मीन निकलवाना है बैलेंस को, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ बिलिंग एंड स्टूडेंट, यानी मल्टीपल कॉलम के बेस पे। तो आपने एक लिस्ट पास करना है ग्रुप बाय मेथड के अंदर, और इसके अंदर लिखना है बिलिंग एंड स्टूडेंट, कि उसकी जो बिलिंग और उसका जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है उसके बेस पे आपने कैलकुलेट करना है एवरेज को, किसका, बैलेंस का। तो आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है मीन। तो ये अपना, अब इसको समझो, बिलिंग के अंदर दो वैल्यू थे, वो कस्टमर जिनकी बिलिंग नहीं है यानी नो, उसके अंदर जाके स्टूडेंट को निकलवा दो, यानी अब वो लोग जिनका जो स्टूडेंट नहीं है और जो स्टूडेंट है, इस बिलिंग के अंदर नो के कैटेगरी में वो लोग जो स्टूडेंट नहीं है या स्टूडेंट है। तो अगर स्टूडेंट नहीं है और बिलिंग भी नहीं है तो उसका जो एवरेज बैलेंस है वो है 5502 पॉइंट समथिंग, एंड that was the first category, right, and that is the second category कि वो लोग जो बिलिंग के केस में यस है और उसके अंदर जो उसका रिकॉर्ड है कि वो स्टूडेंट नहीं है या स्टूडेंट है, और यू कैन सी दिस वन। अलग दोनों के लिए अलग अलग उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसी तरह ये भी आप परफॉर्म कर सकते हो। नाउ ग्रुप बाय बिलिंग एंड जेंडर, देन कैलकुलेट द टोटल बैलेंस। अगेन ये बहुत सिंपल है, यही सेम लाइन ऑफ कोड में यहाँ से कॉपी करता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे रिप्लेस करनी है, राइट। सो जब बिलिंग तो हो गया, यहाँ पे मैं स्टूडेंट की जगह पे जेंडर डालूंगा क्योंकि मैंने बिलिंग एंड जेंडर के बेस पे कैलकुलेट करना है टोटल बैलेंस को, तो मीन की जगह पे मैं डालूंगा सम। तो अब ये टोटल बैलेंस है, वही सेम है, लेकिन इस बार नो के केस में जो फीमेल है उनकी जो टोटल बैलेंस है वो है 5400, एंड नो के केस में जो मेल है उनकी जो टोटल बैलेंस है वो है 33570, एंड द सेम थिंग गोज विद दिस यस वन। ओके, नेक्स्ट बेस्ट टाइम कॉन्टेक्ट एंड जेंडर के बेस पे आपने कैलकुलेट करना है एवरेज एज को। अगेन बहुत सिंपल है, और यहाँ पे मैं जस्ट बिलिंग की जगह पे डालूंगा बेस्ट टाइम कॉन्टेक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ग्रुप बाय मेथड, इसको जितना आप सीखोगे उतना ही आगे काम आएगा। जब आप मेरे इस चैनल में एक प्लेलिस्ट रिकमेंडेशन सिस्टम, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पेंडास ऑपरेशन है। सो यहाँ पे जेंडर होना चाहिए, राइट, बैलेंस वैसे का वैसा मैंने कैलकुलेट करना है एवरेज, तो मीन तो वैसा ही रहेगा, बट यहाँ पे बैलेंस की जगह पे एज आएगा। यानी बेस्ट टाइम कांटेक्ट इवनिंग या मॉर्निंग के टाइम पे जो कस्टमर कांटेक्ट करते हैं और उनका जेंडर कि वो मेल है या फीमेल, इस बेस पे आप एज निकलवाओ, लेकिन मीन यानी एवरेज। तो अगेन इवनिंग के अंदर जो मेल फीमेल है, फीमेल जो है उनकी जो एवरेज एज है वो है 54, एंड जो मेल है बेस्ट टाइम कांटेक्ट में इवनिंग के टाइम पे कॉल करने वाले वो है 48। द सेम थिंग गोज विद मॉर्निंग टाइम। ग्रुप बाय जॉब एंड बिलिंग, देन कैलकुलेट द मीडियन। बहुत सिंपल है, उप्स मुझे इस लाइन को कॉपी करना होगा, कंट्रोल सी, नीचे आना है, यहाँ पे मैंने जस्ट इसको रिप्लेस करना है, एंड राइट हियर आई प्लेस जॉब
एंड यहाँ पे बिलिंग, यानी जॉब एंड बिलिंग के बेस पे आपने कैलकुलेट करना है बैलेंस को। बैलेंस का आपने मीडियन निकलवाना है, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो कि मीडियन क्या है। तो ये भी एक तरह से मीन से रिलेटेड है, यानी जो मीडियन वैल्यू है। जब आप लेट से हमारे पास टोटल 10 कस्टमर है, ठीक है, और जो 10 कस्टमर की बैलेंस है 10 टाइम्स, उनको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर उसके अंदर जो मीडियन वैल्यू है उसको निकलवाओ। तो जॉब, वो कस्टमर जिनकी जॉब नहीं है, उनमें वो कस्टमर जिनका बिल नॉट है यानी नहीं है, उनकी जो मीडियन बैलेंस है वो है 2000, लेकिन जो बिल है यानी यस, उनका जो मीडियन वैल्यू है या बैलेंस है वो है 3750। ओके, एंड द सेम थिंग गोज इन केस ऑफ 1 यानी यस, यानी जॉब 1। ओके, ग्रुप बाय स्टूडेंट, इस डेटा के साथ हमने ग्रुप बाय मेथड के बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए। एक लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर हम जाते हैं और जो सेकंड डेटा सेट है उसके साथ काम करेंगे। तो स्टूडेंट स्टेटस एंड मिस पेमेंट के बेस पे आपने काउंट करना है नंबर ऑफ कस्टमर्स को इन ईच कैटेगरी। अगेन सिंपल है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो जो निकलवाना है कि वो कस्टमर स्टूडेंट है या नहीं, और उनका जो मिस्ड, जस्ट लेट मी कॉपी, एक और कॉलम था हमारे डेटा सेट के अंदर मिस्ड पेमेंट्स के, उन्होंने पेमेंट को मिस किया है या नहीं, उनका मैंने काउंट करना है कस्टमर, उन कस्टमर को मैंने काउंट करना है, ठीक है। तो कस्टमर आईडी और यहाँ पे मीन की जगह पे मैंने लिखना है काउंट, राइट। ओके, मैंने ग्रुप बाय मेथड स्टूडेंट एंड मिस पेमेंट के बेस पे उन कस्टमर की काउंट निकलवानी है जो कि या तो स्टूडेंट है या नहीं, या उन्होंने मिस किया है पेमेंट को या नहीं, जस्ट मैंने उन कस्टमर को निकलवाना है। ओके, तो वो कस्टमर जो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, और उन्होंने पेमेंट मिस नहीं किया है, सॉरी किया है, उन्होंने पेमेंट मिस किया है। जीरो का मतलब है मिस पेमेंट के अंदर दो वैल्यूज है, 0 एंड 1। जीरो का मतलब है कि उन्होंने पेमेंट मिस किया है, तो उन कस्टमर की जो नंबरिंग है वो है 10। और वो कस्टमर जो स्टूडेंट नहीं है लेकिन उन्होंने पेमेंट मिस नहीं किया है, वो ओनली 3 है। बट यहाँ पे वो कस्टमर जो स्टूडेंट है, ठीक है, उन्होंने पेमेंट मिस किया है, उनकी जो नंबरिंग है वो 2 है। और वो कस्टमर जो स्टूडेंट नहीं है, तो उन्होंने कोई यहाँ पे मिस नहीं किया है, राइट। सो या तो इसी तरह आप यहाँ पे ग्रुप बाय मेथड की मदद से बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके ईडीए या एनालिसिस कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड डेटा सेट। सेकंड डेटा सेट बहुत ही फेमस है, आप सबको पता है, टाइटैनिक डेटा सेट। 1912 में जो एक टाइटैनिक जहाज़ था जो गर्क हो चुका था, तबाह हो चुका था, उसके अंदर जो पैसेंजर्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, उनका रिकॉर्ड है, पैसेंजर आईडी, वो सर्वाइव्ड वाला कॉलम जिसके अंदर 2 वैल्यू है 0 1 के, वो पैसेंजर सर्वाइव किया या नहीं। पी क्लास यानी पैसेंजर का क्लास 3 कैटेगरीज हैं 1 2 3, उसका नेम, उसका सेक्स, एज, सिबलिंग, स्पाउस के उस कस्टमर के साथ बहन भाई या बीवी थे कि नहीं, पॉर्च, टिकट, फेयर, कैबिन, ये नन है, ये हमारे काम का नहीं। ये इम्बार्क्ड 3 सिटीज़ थे कि वो जो टाइटैनिक जहाज़ था वो किन किन सिटीज़ की तरफ जा रहा था। QS एक और है, मुझे भी याद नहीं है, आप लोग इसको एक्सप्लोर कर लेना। तो मैंने ऑलरेडी पहले से किया है। सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपने सर्वाइवल रेट को बाय पैसेंजर क्लास, यानी आपने पैसेंजर क्लास के बेस पे निकलवाना है सर्वाइव्ड कॉलम को। सर्वाइव के अंदर 2 वैल्यू है 0 एंड 1 के पैसेंजर मर गया या नहीं, उनका मीन निकलवाना है। तो वो पैसेंजर जो इन 3 क्लासेस में थे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 अमीर लोगों के लिए था, क्लास 2 इससे थोड़े जो अमीर लोग थे उन लोगों के लिए था, क्लास 3 उन लोगों के लिए था जो बहुत ही निचले दर्जे के लोग थे। ओके, सो जो फर्स्ट क्लास में पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे वो 46 हैं। मतलब जाहिर सी बात है, वहाँ पे फैसिलिटी बहुत ज़्यादा थे, तो वो बहुत ज़्यादा लोग बचे हैं वहाँ पे सर्वाइव करने वाले, ठीक है। एंड 2 में यू कैन सी 32 एंड 3 में 33। ओके, नेक्स्ट डे कैलकुलेट करना है आपने एवरेज एज को बाय पैसेंजर क्लास एंड जेंडर, यानी आपने जो सेक्स है पैसेंजर का कि वो मेल था या फीमेल और वो किस क्लास में था, उस बेस पे उनका एज निकलवाओ। तो क्लास 1 के अंदर जो फीमेल था उनका जो एवरेज एज था वो था 41, एंड क्लास 1 के अंदर जो मेल लोग थे
उनकी जो एज है वो 40 हो गई। एंड द सेम थिंग गोज विद के सेकंड क्लास में जो फीमेल थे वो 24 एंड मेल जो थे वो 30 एंड यू कैन सी द अदर वन एज वेल। नेक्स्ट है कि आप काउंट करो पैसेंजर्स को एम्बार्क पोर्ट पे कि जो टाइटैनिक जहाज़ था उसके अंदर जो पैसेंजर थे वो किस सिटी की तरफ जा रहे थे। वो हमारे पास एम्बार्क था जिसके अंदर तीन सिटीज़ थी CQS। अब मुझे याद नहीं है ये फर्स्ट लेटर उन्होंने उठाया कि वो किन सिटीज़ के नाम है। ओके, आपने उनकी काउंट निकलवानी है। तो जो पैसेंजर टाइटैनिक जहाज़ के अंदर C सिटी की तरफ जा रहे थे वो टोटल थे 102 और जो Q सिटी की तरफ जा रहे थे वो थे 46 या S की तरफ जो जा रहे थे वो थे 270, राइट। नेक्स्ट है कि आपने फाइंड करना है ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट पैसेंजर्स इन ईच पैसेंजर क्लास। अब पैसेंजर क्लास हमारे पास 3 थे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1 में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ थे, 2 में थोड़े कम थे, 3 में इससे भी ज़्यादा कम थी। तो आपने क्या करना है, इन 3 क्लासेस के बेस पे आपने एज के अंदर जाना है और आपने निकलवाना है मैक्सिमम एज वाले लोग और मिनिमम एज, यानी एक्चुअली आप यहाँ पे ओल्डेस्ट पीपल को निकाल रहे हो और यंगेस्ट पीपल को भी निकाल रहे हो। तो इसके लिए एग्रीगेट बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास के अंदर जो बड़े दराज उम्र के लोग थे, जो मैक्सिमम एज था वो था 76 और जो सबसे कम एज था यानी जो बच्चा था वो था 6। एंड द सेम थिंग गोज विद सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। ये आप लोग देख लेना, ये सारा का सारा कोड ये डेटा सेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कैलकुलेट टोटल फेयर एंड एवरेज एज फॉर ईच एम्बार्क्ड पोर्ट, ठीक है। आपने तीनों सिटीज पे एग्रीगेट लगवाना है, फिर हर पैसेंजर का फेयर कि उसने जो जिस सिटी की तरफ जा रहा था उसके लिए उसने कितना फेयर दिया, फेयर मतलब किराया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे समझो, मैंने एक टेक्निक लगाया है, एग्रीगेट फंक्शन जस्ट यहाँ पे लगाया है एम्बार्क के ऊपर जो 3 सिटीज हैं CQS। फिर मैंने इसी के अंदर जो फेयर कॉलम है वो निकलवाया है और उसका सम, यानी एक्चुअली मैंने डिक्शनरी पास करके फेयर इज अ की एंड सम उसका वैल्यू, यानी आपने फेयर को टोटल करना है। ओके, दिस इज द टोटल फेयर फॉर दिस सिटी। उसके बाद एज वाले कॉलम के अंदर जाके उसका मीन निकलवाना है। ये मैं सेपरेटली भी कर सकता था लेकिन ये टेक्निक भी बढ़िया टेक्निक है, आप इसको भी यूज किया करो, ठीक है। और ये चीजें प्रैक्टिस के साथ होती रहेगी, राइट। या तो अब यहाँ पे देखो, फेयर इज दिस, एज इज दिस, ठीक है, हर सिटी के लिए सेपरेटली। फाइंड द मोस्ट कॉमन एम्बार्क पोर्ट फॉर ईच पैसेंजर क्लास। ग्रुप बाय मेथड पैसेंजर क्लास के अंदर जाना है, आपने निकलवाना है तीनों सिटीज को, लेकिन यहाँ पे आपने जुगाड़ लगाना है। जुगाड़ इन द सेंस के क्वेश्चन को देखो, मोस्ट कॉमन एम्बार्क पोर्ट फॉर ईच पैसेंजर क्लास। आपने उस पोर्ट को निकलवाना है या उस पैसेंजर क्लास को निकलवाना है जो मोस्ट कॉमन हो ऑन द बेसिस ऑफ एम्बार्क पोर्ट। तो मैंने क्या किया, एम्बार्क पोर्ट के ऊपर अप्लाई मेथड लगा के इसके अंदर लेमडा को पास करके सबसे पहले इस पे मैंने लगाया मोड। जाहिर सी बात है कि मल्टीपल वैल्यूज अगर हो तो वो मोस्ट कॉमन है और मोस्ट कॉमन को हम कहते हैं मोड। फिर मैंने यहाँ पे अगर मैं अभी के लिए जस्ट ये आइला का हटाओ, देन यू वुड सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे ऊपर से इसको रन करना होगा, जस्ट रन ऑल अबाउट। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ऑल इज 0 0, मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे आई लॉग लगाता हूँ, ठीक है। तो आई लॉग लगा के मैं यहाँ पे जस्ट ये चीज़ें निकलवाऊँगा, ठीक है। सो जो फर्स्ट क्लास था उसके अंदर जो पैसेंजर थे वो ज़्यादातर इस सिटी की तरफ जा रहे थे। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर थे, कुछ पैसेंजर फर्स्ट क्लास के अंदर कुछ पैसेंजर ऐसे थे जो एस की तरफ जा रहे थे, यानी जो एस पोर्ट था, सिटी था, क्यू की तरफ भी जा रहे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा थे मोस्ट कॉमन थे, इसीलिए तो हमने मोड यहाँ पे लगवाया। एम्बार्क से हमने ऑल सिटीज निकलवाए ऑन द बेसिस ऑफ पी क्लास। तो फर्स्ट क्लास के अंदर जो मोस्ट कॉमन थे वो सी पोर्ट की तरफ जा रहे थे, एंड सेकंड क्लास के अंदर जो मोस्ट कॉमन पैसेंजर्स थे वो एस सिटी या पोर्ट की तरफ जा रहे थे, एंड थर्ड क्लास के अंदर जो मोस्ट कॉमन पैसेंजर्स थे वो एस के तरफ जा रहे थे। तो ये भी बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, इसको भी यूज किया करो। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एज रेंज मैक्स टू मीन फॉर ईच टाइटल। अब ये ट्रिकी है, इसके लिए आपको खुद जुगाड़ लगाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने एज की रेंजेस को निकलवाने हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे एक कॉलम है हमारे डेटा के अंदर
वहाँ जहाँ पे पैसेंजर्स के नेम्स हैं। अब अंग्रेज़ लोगों के टाइटल के साथ होता है मिस्टर, मिसेस, बहुत सारे टाइटल्स होते हैं। आई डोंट नो कि एशियन वालों के साथ भी होंगे, बट मुझे याद नहीं है। तो आपने उन टाइटल जो छोटे छोटे टाइटल है नेम से पहले, उसके बेस पे एज के रेंज निकलवाना है। तो उसके लिए आपको दो चीज़ें यूज़ करने होंगे। सबसे पहले तो डेटा के अंदर जाके जो नेम कॉलम है वो सारे के सारे नेम निकलवाओ। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाओ राइट हियर, अब ये देखो नेम वाला कॉलम, इसके अंदर कैली, मिस्टर जेम्स, विल्क्स, मिस्टर जेम्स। मुझे ये जेम्स नहीं चाहिए, मुझे ये विल्क्स नहीं चाहिए, मुझे जस्ट मिस्टर्स चाहिए या दिस मिस्टर चाहिए। और भी बहुत सारे इसी तरह का टाइटल है। तो उसके लिए आपको सहारा लेना होगा। और यहाँ पे हमारे पास जस्ट लेट मी शो यू, कहाँ गया, गिव मी अ सेकंड, जस्ट दिस वन। या मैंने सबसे पहले इसके अंदर जितने भी नेम है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फिर मैंने एक्सट्रैक्ट किया ऑन दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने डिफाइन किया कि आपने जिस टाइटल को निकलवाना है, ये आप लोग जाके देख लेना। और डेटा के अंदर मैंने एक नया कॉलम बनाया टाइटल, उसके अंदर जस्ट मैंने टाइटल को स्टोर किया। अब मैंने ग्रुप बाय मेथड लगवा के टाइटल पे एज निकलवाया, लेकिन एग्रीगेट कि आपने इस एज पे, इस एज के अंदर जितने भी रोज है 1 बाय 1 निकालो और उसके अंदर मैक्सिमम निकालो और मिनिमम निकालो। और रेंज आप किस तरह निकालते हो, अगर आपने स्टैटिस्टिक पढ़ा है तो आप मैक्स माइनस मीन निकालते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि हर वो नाम जिससे पहले ये टाइटल आता है कॉल, अब ये कोई टाइटल है, वो जितने भी लोग हैं, पैसेंजर्स हैं, उनकी एज निकलवाओ, फिर उनका रेंज निकलवाओ। तो वो ये रेंज है। डोना एक टाइटल है, ये इसकी रेंज बिल्कुल 0 के बराबर है। डॉक्टर ये भी 0 है। मास्टर ये उसकी रेंज है। मिस ये उसकी रेंज है। सो इसी तरह आप रेंज निकलवाते हो। ओके, नाउ काउंट द नंबर ऑफ पैसेंजर्स सर्वाइव्ड। आपने उन पैसेंजर्स की काउंट निकलवानी है जो बच गए टाइटैनिक जहाज में, और उनकी भी निकलवानी है जो मर गए, डाइड हो गए। फॉर ईच पैसेंजर क्लास एंड इम्बार्क्ड पोर्ट। देखना मल्टीपल कॉलम मैंने यहाँ पे पास किए कि वो पैसेंजर जो पी क्लास के अंदर है, चाहे वो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, और वो किस सिटी की तरफ जा रहे हैं और वो बचे या मरे, उन पैसेंजर की काउंट निकलवाओ। तो देखो इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं पी क्लास 1 के अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं वो किन किन सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। वो सी सिटी की तरफ जा रहे हैं, क्यू सिटी की तरफ जा रहे हैं, एस सिटी की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली इसको आप पोर्ट भी कह सकते हो, इनके अपने नाम हैं, मुझे याद नहीं है। शिगॉफ एक, आई थिंक शिगॉफ है, आई डोंट नो, मुझे रिमेंबर नहीं है, आप लोग सर्च कर लेना। फिर जब क्लास 1 है और उसमें कुछ पैसेंजर्स हैं जो सी पोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उनका सर्वाइव मैंने निकलवाया कि वो बचा। यहाँ पे 0 का मतलब है कि वो नहीं बचा और 1 का मतलब है कि वो बचा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो लोग जो नहीं बचे, जो फर्स्ट क्लास के अंदर थे, सी सिटी की तरफ जा रहे थे, और नहीं बचे वो, सॉरी बचे नहीं बचे वो 28 है। उन पैसेंजर की जो तादाद है वो 28 है। और वो पैसेंजर जो नहीं बचे यानी डाइड कर गए, सरवाइव नहीं कर गए, जो फर्स्ट क्लास के अंदर थे, सी सिटी की तरफ जा रहे थे और नहीं या बचे, बिलीव में मुझे ये याद नहीं है कि यहाँ पे 0 का मतलब है कि बचे या नहीं बचे, बट आप लोगों को एक आइडिया लग गया। सो वो भी 28 है। इसी तरह फर्स्ट क्लास के अंदर जो लोग, जो पैसेंजर क्यू की तरफ जा रहे थे, जो बचे या ना बचे, उनकी ये अकाउंट है, ठीक है। ये आप लोग देख लेना, मुझे याद नहीं है। इसी तरह जो सेकंड क्लास के अंदर पैसेंजर सी सिटी की तरफ जा रहे थे, उनमें बचे या नहीं बचे, ये उनकी काउंट है, ठीक है। द सेम थिंग गोज विद अदर सिटीज एंड इन थर्ड क्लास यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स। ओके, आई होप कि मैंने ये चीज़ अच्छे तरीके से समझा पाया हो, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ओके राइट, कोई इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट कवर करो। कैलकुलेट द फेयर रेंज फॉर ईच पैसेंजर क्लास एंड जेंडर। अगेन बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ पैसेंजर क्लास और उसका सेक्स या जेंडर के बेस पे आपने फेयर निकलवाना है, और फिर वही सेम रेंज निकलवाओ जो हमने एज के लिए निकलवाया था, वही सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। फर्स्ट क्लास के अंदर मेल फीमेल की ये रेंज है,
फेयर की, सेकंड क्लास के अंदर मेल फीमेल की ये रेंज है, एंड थर्ड क्लास के अंदर ये, राइट। नाउ ग्रुप पैसेंजर बाय एज रेंज एंड कैलकुलेट द सर्वाइवल रेट। अगेन ये यहाँ पे अपने बीन्स बनाने होंगे, तो यहाँ पे भी आपने अपना जुगाड़ लगाना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एज के बीन्स बनाए, ठीक है, 0, 18, 30, 50, 100 यानी 5 रेंजेस या बीन्स मैंने बनाए। फिर उनको मैंने अपनी तरफ से लेबल्स दिया कि 0 से 18 तक, फिर 19 से 30 तक। ज़ाहिर सी बात है 0 से 18 तक जाएगा, 18 से 30 तक जाएगा, तो 18 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो हम यहाँ से 19 से स्टार्ट करेंगे, 31 to 50 एंड 51 to प्लस मतलब 100, ठीक है। फिर मैंने एक अपने लिए कॉलम बना लिया आसानी के लिए, एज रेंज। अब यहाँ पे मैंने कट लगवाया, पीडी डॉट कट, उसके अंदर मैंने एज वाला कॉलम पास किया कि आप उन एजेस को कट करो, जिनकी रेंजेस ये है या बीन्स जो मैंने दिए, जिनकी लेबल्स और बीन्स ये है जो मैंने अपनी तरफ से डिफाइन किया है। एज में बहुत सारे एजेस है, लेकिन मुझे जस्ट ये वाले चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कट लगवाया। अब मैंने जब इस नए वाले कॉलम पे लगा के एज रेंज के बेस पे मैंने देखा कि कितने लोग सर्वाइव किए थे या नहीं, उसका मीन निकलवाया और 100 से मल्टीप्लाई किया, ताकि अगर मैं जस्ट इसको हटाओ, यू विल सी लाइक दिस, तो मुझे जस्ट इनको पॉइंट से हटाना था, तो मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया था 100 के साथ, राइट। तो अब देखो वो लोग जिनकी एज 0, 18 यानी जो यंगस्टर है वो 44 हैं, ठीक है, और जो 19-30 के बीच में लोग हैं वो 36 है उनकी एवरेज, 31-50 के बीच में 34 एंड 51 एंड 100 के बीच में 48। तो बड़े लोगों के जो जिनकी एज सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। या नाउ कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव सर्वाइवल रेट और टाइम, ये भी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो आपको जो एज वाले वैल्यूज़ हैं, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए आप वैल्यू को सॉर्ट करते हो, ये स्टैटिस्टिक के टर्म्स है, आप लोगों को आइडिया होनी चाहिए। सो मैंने जस्ट वैल्यू को सॉर्ट किया एज वाले, ठीक है, उसको मैंने एक नया अलग डेटा बनाया। अब इसके अंदर जस्ट एज वाले कॉलम है जो कि सॉर्टेड है, यानी बच्चों से लेकर जो बड़े उम्र के लोगों की तरफ एज जाएगा, ठीक है, आसान भाषा में। फिर मैंने डीएफ सॉर्टेड के अंदर अपनी तरफ से कॉलम बनाया सी एज। फिर इसी सेम डेटा के अंदर जाके जो सर्वाइव्ड कॉलम है, सॉरी इसके अंदर आपके पास सारे कॉलम्स होंगे, नॉट जस्ट दिस एज 1, ठीक है, हमने असाइन किया है। उसका मैंने कम्युलेटिव सम निकलवाया, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलवाया। तो जब मैंने इस नए वाले कॉलम पे सर्वाइव निकलवाया और उसका मैक्स वैल्यू निकलवाया, देन यू वुड सी दिस रिजल्ट, जो कि बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल आप लोग काउंट कर सकते हो, हर वैल्यू के लिए 1 ही नॉर्मली आपको दे रहा है। ओके, नाउ फाइंड पैसेंजर्स विद हाइस्ट फेयर इन ईच एज ग्रुप। आपने उस पैसेंजर को निकलवाना है एज के बेस पे जिसकी हाईएस्ट फेयर है, जिसने हाई किराया दिया है। तो अगेन मुझे बीन बनाने पड़े, वही सेम बीन्स हैं। फिर मैंने कट करके एज निकलवाया ऑन द टॉप ऑफ दिस थिंग, ये वही सेम कोड है, ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर एज ग्रुप के अंदर जाके मैंने फेयर निकलवाया, लेकिन मैंने यहाँ पे आईडी इंडेक्स मैक्स। अब ये क्या करेगा, इंडेक्स मैक्स का मतलब ये है कि जिस वैल्यू की इंडेक्स सबसे बड़ी होगी वो उस वैल्यू को निकालेगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एज के अंदर एक एज है, हाँ एक एज है जिसका इंडेक्स है 10 और उसकी वैल्यू है 20, और एक एज है जिसकी इंडेक्स है 1 और उसकी वैल्यू है 300, तो ये इसको नहीं बल्कि इसको निकलवाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स मैक्स मेंशन किया है, ठीक है। सो इंडेक्स मैक्स निकलवाएगा किसका, फिर यहाँ पे मैं जस्ट प्रिंट करना चाहता हूँ पैसेंजर आईडी एंड फेयर। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो यू वुड सी के जो ये इंडेक्स देखो सबसे बड़े इंडेक्स है यहाँ पे, ये वो पैसेंजर्स हैं जिनकी फेयर सबसे हाईएस्ट है, राइट। नाउ कैलकुलेट द सर्वाइवल रेट फॉर डिफरेंट फैमिली साइजेस। हमारे डेटा के अंदर एक कॉलम है सिबलिंग, स्पाउस एंड पॉर्च, जिसके अंदर एक्चुअली कंप्लीट एक फैमिली है पैसेंजर के साथ। तो मैंने उन सब को यहाँ पे सबसे पहले कंकैटिनेट किया, यानी अगर सिबलिंग स्पाउस के अंदर 2 है और पॉर्च के अंदर 3 है, तो अब ये हो जाएगा टोटल 5। एक नया कॉलम बनाया, इसके अंदर मैंने फैमिली साइज स्टोर किया। तो फैमिली साइज के बेस पे मैंने निकलवाया सर्वाइवल के वो बचा या नहीं उसका मीन। तो ये देखो जैसे मैंने इसको रन किया, देन यू वुड सी कि ये एक सिंगल पैसेंजर था,
दिस इज़ द सर्वाइवल रेट। और ये 2-3 एक पूरी फैमिली है, दिस इज़ द ज़्यादा सी बात है, जब फैमिली होगी तो सर्वाइवल रेट ही कम होगी, ठीक है। तो जैसे ही फैमिली बढ़ती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है, उतनी सर्वाइवल रेट घटती जा रही है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने फाइंड किया है मोस्ट कॉमन टिकट नंबर फॉर ईच पैसेंजर नेम प्रीफिक्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मोस्ट कॉमन टिकट, एक कॉलम है टिकट जहाँ पे टिकट के टाइटल हैं। आपने वो टाइटल, वो टिकट निकलवाने जो मोस्ट कॉमन है ऑन द बेसिस ऑफ पैसेंजर नेम प्रीफिक्स। अगेन वही टाइटल है, ठीक है। सो मैंने वो टाइटल पहले निकलवाए, फिर उसके बाद मैंने नेम प्रीफिक्स यानी वो जो टाइटल है, दिस थिंग कॉल्ड डॉना, डॉक्टर, मास्टर, मिस, इसके बेस पे मैंने टिकट निकलवाया। लेकिन मुझे चाहिए थे मोस्ट कॉमन टिकट, तो मैंने मोर निकलवाया। वो जो पहले ऑपरेशन हमने किया था, आई थिंक थर्ड वन वही है और कुछ नहीं है। तो ये टिकट के नेम हैं। वो लोग, वो पैसेंजर जिनका टाइटल था कॉल, उन्होंने ज़्यादातर ये टिकट लिया था। वो लोग वो पैसेंजर जिनका टाइटल था डोना, उन्होंने ये PC 17758 वाला लिया था। एंड द सेम थिंग गोज विद अदर वन। तो एक्चुअली हमने जस्ट टिकट निकलवाया पैसेंजर्स के लिए। These 3 things calculate the median fare for passengers traveling alone versus with family। आपने उस पैसेंजर का फेयर निकलवाना है, मीडियन फेयर निकलवाना है जो अकेले ट्रेवल कर रहा है, और उस पैसेंजर का भी आपने मीडियन फेयर निकलवाना है जो फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस बार मैंने क्या किया, फैमिली वाला मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन मुझे अलोन निकलवाया। पहले वहाँ पे मैंने 1 दिया था, लेकिन इस बार मैंने 0 के इक्वल किया कि सिबलिंग स्पाउस के अंदर जाके वहाँ पे अगर 0 है और पोर्च के अंदर जाके अगर वहाँ पे भी 0 है और वो इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि एक सिंगल पैसेंजर है। आप डेटा के अंदर जाके देख लेना। तो उसको अलोन वाले कॉलम में स्टोर करो। अब अलोन पे मैंने फेयर का मीडियन निकलवाया और इसको एक नए कॉलम में स्टोर किया, तो यू वुड सी दिस। तो वो पैसेंजर जो अलोन थे उसका मतलब है ट्रू। तो उनकी जो मीडियन है वो एक्चुअली 8.05 पैसेंजर्स थे जो अलोन ट्रेवल कर रहे थे, और जो फैमिली के साथ यानी फैमिली वाले ज़्यादा थे। आप इतना समझो कि अलोन बहुत कम थे और फैमिली वाले ज़्यादा थे। Now find the passenger with the highest fare in each passenger class। अगेन आपने ये तो आई थिंक हमने परफॉर्म किया, था। ये लास्ट वन देखते हैं। कैलकुलेट द एवरेज फेयर फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ पैसेंजर क्लास एंड एम्बार्क्ड पोर्ट। यहाँ पे आपने वो पैसेंजर निकलवाने हैं उनकी जो क्लासेस थे 3, और वो किस सिटी की तरफ जा रहे थे, उनकी फेयर, एवरेज फेयर आपने निकलवानी है। तो अगेन कुछ भी नहीं है। जो फर्स्ट क्लास था उसके अंदर जो पैसेंजर थे जितने भी थे, वो जो C सिटी की तरफ जा रहे थे, उनका जो एवरेज फेयर था वो था 110, और जो इस सेम क्लास के अंदर जो Q सिटी की तरफ जा रहे थे वो 90, जो S सिटी की तरफ जा रहे थे वो 56। एंड द सेम थिंग गोज विद द अदर 2 क्लासेस। ओके, तो गाइज मैंने अपनी हर जो अभी तक मैंने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है ग्रुप बाय मेथड, वो सारी की सारी एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किए। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो एंड काइंडली इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। इसमें मैं बहुत सारे एडवांस एनालिसिस टेक्निक्स पेंडास के आप लोगों को कवर करके दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी तक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जस्ट वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।